जब काफी दूर घर से चले गए घने जंगल में, तो बोले अब तो बता दे कन्हैया हम कहाँ जा रहे हैं। तो बोले भैया हम लोग खेलने जा रहे हैं। बलराम जी ने सोचा इतनी सुबह, अरे थोड़ी दिन में रात्रि विश्राम हो जाती, प्रातः हो जाता तो आते आते आराम से खेलने। बोले नहीं अभी मेरी इच्छा है खेलने की। अच्छा चल कोई बात नहीं। घने जंगल में गए तो वहां पर एक बैल लेटा हुआ था, विश्राम कर रहा था बैल। भगवान उस बैल के पास पहुंचे, वहां रुक गए। तो बलराम जी ने कहा नहीं हम खेलेंगे क्या। ठाकुर जी ने कि मैं बताता हूं, हार जीत वाला खेल होगा, देखते हैं आप जीतते हो कि मैं। अच्छा ठीक है, कैसे क्या खेलना है बताओ। तो बोले ये बैल लेटा है ना। बोले हाँ। तो बोले इसकी एक सींग आप पकड़ो एक मैं। पकड़ ली। तो बोले आप अपनी तरफ खींचो मैं अपनी तरफ। बलराम जी अपनी तरफ, कन्हैया अपनी तरफ। तो बेचारे बैल की गर्दन हिलने लगी। बैल भी सोच रहा है सुबह सुबह कहां से आ गई। थोड़ी देर हिलाए, बैल शांत बैठा। ठाकुर जी ने कहा भैया आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा और तीव्रता और तेजी से, और तेज से गर्दन हिलाने लगे। खूब तेज तेज गर्दन हिलने लगी, फिर भी बैल बेचारा है, बड़ी नम्रता थी उसमें, सहन कर रहा है। भगवान ने कहा भी आनंद नहीं आया, और तेज से हिलाने लगे। जब बहुत ज्यादा तेज बैल की गर्दन हिलने लगी तो बैल को गुस्सा आया। बैल खड़ा हुआ और पूरे जंगल में कृष्ण बलराम सिंह पकड़े हैं अलग अलग, और बैल घसीटने लगा, पूरे जंगल में गोल गोल घूमने लगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया अब क्या करना है, इसमें हार जीत कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने कही भैया जिसके हाथ से सींग छूट जाएगी समझ लो वो हार गया। सींग पकड़ रखी है ना, जिसके हाथ से छूट गई वो हार गया। ऐसे ऐसे तो खेल हुआ करते थे भगवान के। आगे प्रसंग आता है भगवान की बड़ी सुंदर लीला भागवत जी में, जिसका नाम है माखन चोरी। मैंने उस दिन बताया था आपको कि कथा जो आपको अच्छे लगे सुन लेना, अपने जीवन में उतार लेना तो आपका जीवन बदल जाएगा। माखन चोरी वाली मत उतारना, नहीं तो सही में जीवन बदल जाएगा। घर जाके कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बोले महाराज जी ने कहा था कि भगवान की कथा जीवन में उतारना। देखो माखन चोरी की भी जो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान जो माखन चुराते थे वो माखन नहीं होता था, वो माखन स्वरूपा गोपियों का वो हृदय वो चित्त होता था, जिसमें वो भगवान को स्थापित कर रखी है। भगवान उसी गोपियों के पास जाकर के उनके चित्त को चुराया करते थे माखन के माध्यम से। लेकिन लौकिक दृष्टांत ये मिलता है भागवत जी में कि एक बार ठाकुर जी के साथ जब ग्वाले गैया चरा रहे थे तो भगवान ने देखा एक बिल्कुल सूखा सूखा सा। बोला इधर तो तेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं होता, दूध दही माखन नहीं होता कुछ। बोले कन्हैया होता तो है लेकिन मिलता नहीं। वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि घर में जितना भी दूध दही माखन होता है वो कर्ज के रूप में कंस उठा ले जाता है और उन्हें अपने अपने यहाँ पहलवानों को खिला खिला के उन्हें और मुस्टैंडे बनाता है। अच्छा एक काम करो, आज से ठाकुर जी ने कहा आज से ब्रज का एक बूंद भी दूध दही मक्खन कुछ भी मथुरा नहीं जाएगा। भगवान ने उस ग्वाले ने कहा कन्हैया क्यों, मेरे तेरे मना करने से मैया बाबा मान जाएंगे क्या। ठाकुर जी ने कहा मुझे पता है नहीं मानेंगे। फिर तो बोले जब बचेगा तभी तो जाएगा, बेचने के लिए घर में भी तो होना चाहिए। एक ग्वाला समझ गया, बोला कन्हैया तेरे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, तू हमें क्या ये सलाह दे रहा है कि हम घर घर चोरी करें। ठाकुर जी ने कही नहीं बिल्कुल नहीं, अगर हमारे घर में कोई सामग्री रखी है तो अपने घर से कोई सामान उठा करके खाना क्या चोरी है?
अगर हमारे घर में कुछ रखा है तो लेकर के खाना क्या चोरी है? बोले नहीं। तो बोले फिर कैसी चोरी? पूरा ब्रिज हमारा घर है, हम किसी घर से उठा के खाएं, मेरी मर्जी। समझ गया? एक ग्वाला बोला, कन्हैया तुझे ये इसका परिणाम पता है, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? ठाकुर जी ने कि कुछ नहीं होगा। बोले जब हम चोरी कर रहे हैं और हमें लगे कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, किसी की आने की आहट आए, तो कफल्लम कफल्लम बोलना शुरू कर देना। सुखदेव जी ने बताया राजन, कफल पूर्व समय में कफल्लम नामक एक ऋषि थे, जिन्होंने एक संस्था बनाई थी, चोर विद्या प्रचार मंडल। कौन सी संस्था? चोर विद्या प्रचार मंडल। चोर की विद्या का प्रचार करते। और आज उन्हीं कफल्लम ऋषि के नाम पर भगवान उन्हीं की संस्था को चलाने लगे। भगवान ने उन्हीं की संस्था का पुनः निर्माण किया, उसका नाम रखा चोर विद्या प्रचार मंडल, और कफल्लम नामक ऋषि के नाम पर वो संस्था ठाकुर जी चलाने लगे। ग्वालों की संगत लेकर के ठाकुर जी आज से हर गोपी के घर जाने लगे माखन चुराने हेतु। धीरे 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 समय बीतता गया, गोपियां परेशान होती गई। तो एक दिन गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के घर गई, बड़ी तीव्रता से दौड़ती दौड़ती बड़े गुस्से में बोली, यशोदा बाहर निकल। यशोदा मैया जब बाहर निकली, बोली हाँ क्या हुआ बताओ। बड़ी जोर से बोली, यशोदा तुझे पता है तेरा लाला चोर है। जैसे ही बोला, यशोदा ने कहा जरा धीरे धीरे बोल, अगर पास पड़ोस वालों ने सुन लिया तो कोई कन्या भी नहीं देगा। चोर के साथ कोई विवाह कराएगा? हैं? चोर को कौन अपनी कन्या देगा? तेरे घर में करी है क्या? बोले हाँ, तभी तो कह रही हूं। कैसे? एक गोपी ने कहा, यशोदा एक बात तो है। क्या? बोले जिस घर में चोरी करनी होती है ना, तो दिन में संदेश भेज दिया करता है। अच्छा भगत, जो ये भी समझ लेना कि गोपियां जो शिकायत करने गई थी वो शिकायत नहीं था। शिकायत तो उन गोपियों के द्वारा एक मतलब एक बहाने के रूप में शिकायत करने जाती थी, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए। कारण वैसे जब जाती थी तो यशोदा डांट के भगा देती थी। बताता ना अभी कि डंडा लेके बैठ जाती थी सुबह सुबह। तो शिकायत का एक मौका मिल जाता था, अवसर मिल जाता था, उस अवसर के माध्यम से भगवान के दर्शन हो जाते थे, इसलिए गोपियां शिकायत के लिए जाती थी। एक गोपी ने कहा एक अच्छी बात है, रात को जहां चोरी करनी होती है दिन में संदेश भेज देता है। यशोदा ने कहा तुम लोगों ने सर चढ़ा रखा है, सारा जब संदेश भेज देता है तो उठा के अंधेरे में रख दिया करो। एक ने कही मैंने वो भी करके देख ली। बोले क्या? बोले जब इसने संदेश भेजा तो मैंने अंधेरे में रख दिया सारा दूध दही मक्खन। फिर क्या, जिस अंधेरे में जाता है वहां भी उजाला हो जाता है। अच्छा, एक ने कही जब मेरे यहाँ इसने संदेश भेजा तो मैंने अपना सारा दूध दही मक्खन उठा के अपने माई के भेज दिया। फिर क्या हुआ? तो पूरे घर में जब इसने ढूंढ ली, जब नहीं मिला तो मेरे बच्चे को चिकुटी काट के रुला दिया। तेरी माँ कंजूस है, तेरे घर आज के बाद नहीं आऊंगा। एक गोपी ने कहा कि मैं एक बार जा रही थी रास्ते में यशोदा, तो तेरा लाला सड़क पर बैठ करके मिट्टी खा रहा था। बोले तूने देखा है? तो बोले हाँ। तो मना क्यों नहीं किया तूने? बोली मैं मना करने जब गई, जब मैं उसको कहा कि नहीं मिट्टी नहीं खाना चाहिए, गंदी बात है, गंदे बच्चे खाते हैं, तो उसने मुझे जवाब क्या दिया? बोले क्या? उसने मुझे कहा कि तूने कभी मिट्टी खाई है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं खाई। तो बोला मतलब तुझे धरती माता से प्रेम नहीं है? मिट्टी कौन खाता है? जो धरती मैया से प्यार करता है। ऐसे ऐसे जवाब देता है। एक गोपी ने कही यशोदा
तेरे लाला ने इतनी हद कर दी, चल कोई बात नहीं, खाने के लिए है, दूध दही मक्खन जो इच्छा हो खाए, लेकिन खाए, जो बचता है उसे गिरा देता है, मटकी फोड़ देगा, बहुत तंग कर रखा है। यशोदा नंदरानी कन्हैयो हरि जबरी भयोरी, नंदरानी कन्हैयो जबरी भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैयो जबरी भयोरी, नंदरानी कन्हैयो जबरी भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। लेकिन यशोदा मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, 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 दीवानी भई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी भई इसकी सारी ब्रज नारी, ओ दीवानी भई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी भई इसकी सारी ब्रज नारी, इसकी बंसी पे चियरो अटक गयोरी, इसकी बंसी पे चियरो अटक गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयोरी। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, 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 चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, हाँ चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्लो मचो को सटकी गयोरी, मैया हल्लो मचो तो सटके गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयोरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। तालियां भी प्रेम से। मैया घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे। कोई बात नहीं, खाए पेट भर के, लेकिन खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। मैया रोकनो हमारो खटक गयोरी, 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 मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयोरी।
यशोदा, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, कुछ नहीं है, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। यशोदा देख बुरा मत मानियो, नहीं जोर चालो तो दीनी मैं गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी में गारी, नहीं जोर चलो तो दीनी मैं गारी, नहीं जोर चालो तो दीनी में गारी। नंदू भैया कन्हैया झटकी गयोरी, नंदू भैया कन्हैया झटकी गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मटकी उलट के पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैयो जबरी भयोरी, नंदरानी कन्हैया जबरी भयोरी, नंदरानी कन्हैयो जबरी भयोरी, रानी कन्हैया जबरी भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। आज सखियां खूब शिकायत कर रही हैं, खूब बुराई ठाकुर जी के। ठाकुर जी अंदर सब खिड़की से देख रहे हैं, तुम सबकी खबर लूंगा मैं, चिंता मत करो। एक गोपी ने कहा यशोदा मैया से, बोले तेरे लाला की वजह से एक बार मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, जब इतनी सारी गोपियां जब शिकायत कर रही हैं, उनमें से कोई एक बड़ाई करने वाली मिल गई ना, तो यशोदा की बड़ी खुशी हुई। सारी बुराई करें, एक तो तारीफ कर रही है, इधर उसको बिल्कुल ऊपर चबूतरे पे खड़ा कर दे, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ तू बता, सारी सुनेंगी। उसको फ्रंट पे खड़ा कर दिया। अब वो बताने लगी, बोले एक बार मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, ध्यान से सुनो। बोले एक बार मेरे घर कुछ मेहमान आए। अच्छा, तो ससुर जी ने कहा बहू तुम मेहमानों के लिए भोजन बना, तब तक मैंने वाटिका घुमा के लाता हूँ। वाटिका लेके चले गए, मैं भोजन बना रही थी। हुआ यूं कि मैं जब भी घर में भोजन पकाती थी, भोजन बनाती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मेरे सामने कन्हैया खड़ा है। जब भी मैं भोजन बना रही हूं, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मानो कन्हैया मेरे सामने खड़ा है। उस दिन भी यही हुआ। मैं भोजन बना रही थी, मुझे लगा ठाकुर जी मेरे सामने खड़े, कन्हैया मेरे सामने खड़ा, मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। मैंने 2 चूल्हे जलाए थे, एक पे दाल रखी थी, एक पे खीर, और मुझे याद नहीं रहा, मेरा ध्यान कन्हैया में चला गया। तो मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने दाल में चीनी और खीर में नमक डाल दिया। यशोदा ने कहा तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, तू कह रही थी अच्छा हुआ। क्या अच्छा कैसे, इसमें क्या, आगे तो सुनो। मैंने दाल में चीनी खीर में नमक डाल दी, और जब मेरे ससुर जी मेहमान सब आए, सबके लिए मैंने भोजन परोसा, और ससुर जी ने जब भोजन किया, भोजन करके जब ये खड़े हुए, तो खड़े होते ही बोले बहू इतने दिन हो गए तेरे विवाह को, लेकिन तूने पहली बार स्वादिष्ट भोजन बनाया। कारण भोजन पकाते समय उनके हृदय में गोविंद विराजमान था, इसलिए ठाकुर जी भोजन पकाते समय ही उस भोजन में भोग लगा दिए। और जिसमें ठाकुर जी का भोग लग जाता है उसका नाम पड़ जाता है मोहन भोग। संसार में कौन है जो कहे मोहन भोग? मिर्च मसाला कैसा भी हो, लेकिन जिसमें मोहन ने भोग लगा दिया फिर पूछो ही मत उसको, इतना स्वादिष्ट हो जाता है। अच्छा, आजकल माताएं क्या करती हैं पता है? शाम को जब भोजन का समय होता है, भोजन बनाने का जब समय आता है, उसी समय उनका वो सीरियल शुरू हो जाता है टीवी में। आधा ध्यान भोजन में, आधा टीवी में। भोजन भी दूषित हो जाता है। होता है ना, शाम को भोजन के समय सीरियल का समय हो जाता है, तो माताओं का आधा ध्यान उधर चला जाता है, आधा भोजन में।
अच्छा, आपको पता है कि हम लोग घर में जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं भोजन बना करके, वो जूठा लगाते हैं। कभी आपने विचार किया है कैसे जूठा लगाते हैं? जब हम लोग चूल्हे पर भोजन पकाते हैं तो जब भोजन बनाते हो तो उसकी खुशबू आती है ना। कैसे पता खुशबू आती है? क्योंकि हमारे नाकों में जाती है, नाक के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश होती है। तो पुराणों में प्रमाण मिलता है कि जब भोजन की खुशबू हमारे नाकों से शरीर में प्रवेश हो गई तो प्रसाद वहीं जूठा हो जाता है। इसीलिए वेदों में ये प्रमाणित है, माताओं के लिए कहा गया है कि जब भी वो भोजन बनाए तो भगवान का स्मरण करते रहे और अपने अंदर ठाकुर जी को विराजमान रखें। क्योंकि जब हम भोजन पकाते हैं उस समय जो उसकी खुशबू शरीर के अंदर जाए तो उसका भोग अंदर ही ठाकुर जी लगा ले तो वो भोग तैयार हो जाता है। तो इसलिए भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहो। एक गोपी ने कहा, यशोदा एक बात और बताऊं? बता। बोले, मैं पनघट पे जब भी जल भरने जाती हूँ मैं कन्हैया को वहीं पाती हूँ। फिर क्या, मेरी कभी चुन्नी पकड़ के बैठ जाता है, कभी पल्लू पकड़ के बैठ जाता है। कभी जब मैं जल भर के आती हूं तो दूर से पत्थर मार करके और मटकी फोड़ देता है। बोले, ऐसा वो करता क्यों है? तो बोले, सिर्फ वहीं पर कहता है, कभी कहता मुझे नाच के दिखाओ तो कभी कहता मुझे दही ला के दो। अब वहां पनघट पे कहां से दही ले आऊं? तो बोले, बोल दिया करो घर आके ले लो या कल ले आऊंगी। उस सखी ने कही, यशोदा तू जितने बहाने बताएगी उससे ज्यादा मैं कन्हैया से बहाने कर चुकी हूं, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। हो सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरी चूनर रख ले गिरवी, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। चूनर रख ले कान्हा, चूनर रख ले, चूनर रख ले कान्हा, चूनर रख ले। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। या में सितारे सितारे, या में सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। वो सखी कह रही है, यशोदा जितने बहाने तू बताएगी उससे ज्यादा मैं कन्हैया से कर चुकी। अच्छा, बोले मैं तो सब कुछ गिरवी रख रही थी। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, गले का हार। माने तो मेरो हरवा रख ले। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरो हरवा रख ले। हरवा रख ले कान्हा, हरवा रख ले, हरवा रख ले कान्हा, हरवा रख ले। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरो हरवा रख ले। या में हीरे, या में हीरे, या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। गोपी कह रही है,
ना माने तो मेरा कंगन रख ले, ना माने तो मेरो कंगन रख ले, कंगन रख ले, कंगन रख ले, कंगन रख ले, काना कंगन रख ले, ना माने तो मेरा कंगन रख ले, ना माने तो मेरो कंगन रख ले, या में मोती मोती, या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। गोपी ने कहा कन्हैया, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, ना माने तो मेरो दिल भी रख ले, ना माने तो मेरो दिल भी रख ले, ना माने तो मेरो दिल भी रख ले, दिल भी रख ले काना, दिल भी रख ले, दिल भी रख ले काना, दिल भी रख ले, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, ना माने तो मेरो दिल भी, क्योंकि या में बैठे हैं, या में बैठे हैं, या में बैठे हैं बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी हो, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, ओ सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बोले नंद के लाला की जय हो। आज खूब शिकायत कर रही हैं गोपियां, सबने खूब शिकायत करी तो यशोदा मैया ने कहा कि तुम सारे मिल करके मेरे लाला को बदनाम कर रही हो। सुन लो पहले, यशोदा ने कहा तुम सारी मिल करके मेरे बालक को, मेरे लाल को बदनाम कर रही हो, तुम्हारी एक भी बात मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक तुम रंगे हाथ पकड़ के मुझे प्रूफ नहीं करोगे। क्या भरोसा तुम सही बोल रही हो झूठ बोल रही हो, मुझे रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। गोपियों ने ठान ली, गोपियों ने ठान ली कि अब हमें रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ना है। सब गोपियां गई वापस, इधर यशोदा मैया ठाकुर जी को बोला इधर आए, बोले तूने मिट्टी खाई है? बोले ना, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? सही सही बता कन्हैया। बोले हाँ, मैंने कभी मिट्टी नहीं खाई। मुंह खोल। जैसे ठाकुर जी ने मुंह खोला तो मां यशोदा को आज भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया। एक ब्रह्मांड का चक्र नजर आता है जिसमें पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है।
मैया देखते ही, उस चक्र को देखते ही मूर्छित अवस्था में गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा खुली तो भगवान माया का प्रकोप मैया के ऊपर इतना संचारित कर दिए कि मैया जो देखी थी वो भूल गई। और इधर गोपियां आज गई कृष्ण को पकड़ने के चक्कर में। तो गोपियों ने एक प्लान किया कि एक गोपी के घर जब संदेश आया कि आज रात को 13 नंबर है, तेरे घर में आऊंगा। भगवान एक चीज से बड़े भय लगता था भगवान को, जब ग्वालों को लगे कि अब हम पेट भर के खा चुके हैं, अब भागना चाहिए और कन्हैया की जाने की इच्छा नहीं हो, तो बड़े जोर जोर से ग्वाले चिल्लाते थे। हौवा एक ऐसा शब्द था जो सिर्फ एक शब्द ही था, कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं थी। भगवान उसी से बड़ा डरते थे। एक दिन गोपियों ने क्या करा कि मटकी में एक घंटी टांग दी, घंटी लटका दी। जब कन्हैया इस मटकी में हाथ लगाएगा तो घंटी बजेगी, भाई हाथ लगाएगा तो हिलेगी, वो हिलेगी तो घंटी बजेगी, तो हम पकड़ लेंगे। बढ़िया प्लान, ठीक है। अब घंटी बांध दी, गोपियां अपने कक्ष में चली गई। इधर ठाकुर जी की पूरी मंडली आई। सब एक दूसरे में मतलब ऊपर चढ़ने का प्लान किए। तो क्या था कि सारे एक दूसरे के ऊपर गुलाई बना करके खड़े होते थे। सबसे ऊपर मटकी की चोरी करने के लिए कन्हैया ही चढ़ते थे, बाकी सारे नीचे होते थे। और भगवान माखन खाते नहीं थे, दही खाते नहीं थे। भगवान पहले बैठ के ग्वालों को पेट भर के खिलाते थे। वो उन ग्वालों को भी सुखदेव जी ने वर्णित किया कि वो ग्वाले जिन्हें आज भगवान चोरी करके खिला रहे हैं, वो ग्वाले कौन थे? बोले वो ग्वाले त्रेता में राम जी के साथ जो बांदरी सेना थी, जिनका एहसान भगवान के ऊपर हो गया था, उन्होंने भगवान के युद्ध में उनका साथ दिया था। वही बानरी सेना ग्वाले बन करके द्वापर में आए। तो भगवान अपने हाथों से चुराते खुद थे, नाम भगवान का लगता था, खिलाते उन ग्वालों को थे कि भगवान का कर्ज धीरे धीरे उतर रहा था। उतारते थे भगवान अपना कर्ज। आज भी वही हुआ, जब ग्वालों ने एक टोली बनाई, भगवान ठाकुर जी को ऊपर चढ़ा दिए। भगवान ने देखा है तो इसमें तो घंटी लटका रखी, बड़ी होशियार है। भगवान ने घंटे को आदेश दिया, बोले जब तक मैं चोरी करूं बजना नहीं। घंटी की मजाल जो बज जाए, जिसको स्वयं भगवान का आदेश हो गया। भगवान मटकी उतारे, घंटी बेचारी नहीं बजी। भगवान नीचे रखे, नहीं बजी। भगवान मटकी को फोड़े, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान थोड़ी सी दही उठा के खाए तो घंटी बड़े जोर से बजने लगी। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, पकड़ ली ठाकुर जी को रंगे हाथ, चल अब यशोदा को दिखा। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने पकड़ा है, पूरा अधिकार है तुम्हारा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे सिर्फ इस घंटी से एक प्रश्न करना है, 2 मिनट का समय दे दो। बोले ठीक कर ले। ठाकुर जी के घंटी के पास, बोले मैंने मना किया था तुझे बजने के लिए, तो तू बजी क्यों? उस घंटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले प्रभु, आपने कहा था कि जब मैं चोरी करूं तो बजना नहीं। आप मटकी को ऊपर से उतारे, मैं बजी नहीं बजी। जमीन पे रखे, बजी नहीं बजी। आपने मटकी को फोड़ी, मैं बजी नहीं बजी। लेकिन जब भगवान का भोग लगे और उस समय भी यदि घंटी ना बजे तो वेद शास्त्रों में लिखी हुई बात झूठी हो जाएगी। इसलिए जब आप भोग लगाने लगे तो बजना मेरा अधिकार है। वेद शास्त्रों में प्रमाणित है कि बिना घंटी के ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। भगवान बोले तेरे भोग के चक्कर में मैं फंस गया। ले गई आज वो गोपी पकड़ के, दौड़ी दौड़ी गई यशोदा को, बड़ी गुस्से में बोला यशोदा बाहर निकल। आई, बोले देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लगे। अच्छा, आज यशोदा को यकीन हो गया। ठीक है तू जा। कन्हैया को पकड़ी। एक बार यशोदा ने मन में एक विचार यशोदा के मन में आया। बोले हो सकता है हमारे घर में दास दासियां नौकर चाकर दही बनाते हैं, मक्खन तैयार करते हैं, तो हो सकता है कन्हैया को घर का मक्खन अच्छा ना लगता हो तो ये चोरी करके खाता है। यशोदा ने सोचा आज के बाद कन्हैया के लिए मैं स्वयं मक्खन तैयार करूंगी। तो आज यशोदा मैया ठाकुर जी के लिए भोग बनाने लगी। सुखदेव जी ने
बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जिस समय मां यशोदा भगवान के लिए भोग तैयार कर रही थी, सुंदर रेशमी घांगरा पहने हुए, सामने मटकी रखी, उसमें मथानी डाली, दधि मंथन करने लगी। और जिस समय वो दधि मंथन कर रही थी, उस समय जो यशोदा का हृदय था वो पुत्र के प्रति इतना स्नेह बरस रहा था, हृदय पुत्र के पास चला गया था, भगवान के पास चला गया, और इतना स्नेह और इतनी करुणा बरस रही थी कि उस पुत्र के ममता में, पुत्र के स्नेह में यशोदा के स्तन से दूध की धार बह रही थी। नेत्र बंद है और आज यशोदा मैया उन्हें गोविंद को याद करते हुए दधि मंथन करने लगी। इधर मैया दधि मंथन कर रही, उधर ठाकुर जी खेलते खेलते आए। जब खेलते खेलते भगवान आए, बोले मैया, मैया मस्त दधि मंथन 2 बार बोले, नहीं सुनी। भगवान ने सोचा अब मैया की परीक्षा लेने का समय बढ़ गया। कैसे? भगवान ने सामने अग्नि पे दूध रखा था गर्म होने के लिए। भगवान ने सोचा इस आग में फूंक मारूंगा, आंच तेज होगी, दूध बहेगा और मैं रोना शुरू कर दूंगा। तो मुझे ये देखना है कि मैया पहले दूध उतारती है या मुझे चुप कराती है। अब वो बेचारा जो दूध आग पे बैठा था गर्म होने के लिए, वो दूध भी सोच रहा है कि जो भगवान के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। वास्तव में जीना होता है उसका भला जो दूसरों के लिए जिए, जीना होता है उसका अच्छा जो दूसरों के लिए जिए, और मरना होता है उसका अच्छा जो अपने लिए जिए। अपने लिए तो 84 लाख योनियां जीती हैं। मनुष्य का धर्म है परोपकार। वो दूध भी सोच रहा है आज मुझे कन्हैया नहीं पिएगा तो ऐसा जीवन जीने से फायदा क्या, जो भगवान के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो वो दूध स्वयं ही आग में कूदने लगा। इधर दूध बहने लगा, इधर ठाकुर जी बड़े जोर जोर से रोने लगे। मैया का जब ध्यान टूटा तो मैया देखी दोनों तरफ, तो कन्हैया को चुप ना करा के पहले वो आग की तरफ भागी दूध उतारने के लिए। अब भगवान को बड़ी जोर की गुस्सा आई। बगल में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। मैया एक घंटे जिस दधी का मंथन कर रही थी, भगवान पत्थर उठाए और उस मटकी पे दे मारे। फूट गई मटकी, पूरे आंगन में दही बिखर गया। अब यशोदा को गुस्सा आया, हाथ में एक डंडा उठाई, दौड़ाई कन्हैया को। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा। पकड़ नहीं पा रही थी। कारण, वैदिक कारण तो यह है कि मैया के हाथ में डंडा था। डंडा क्या होता है जानते हो? डंडा अहंकार का प्रतीक है। जिसके हाथ में या जीवन में अहंकार है, डंडा है, वो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह है कि यशोदा कहां बुजुर्ग और कहां वो नन्हा सा बालक, कहां पकड़ पाएगी? है? दौड़ती 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 जब मैया थक गई, डंडे को तोड़ के फेंक दिया। अब जैसे डंडे को तोड़ के फेंका तो ठाकुर जी रुक गए। अहंकार का त्याग करते ही भगवान वापिस आए। मैया अब बता क्या करना है? हाथ पकड़ी, जल्दी जल्दी चल घर चल, आज तुझे बांध दूंगी। आज के बाद तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। खेतों में ग्वाले काम कर रहे थे अपने अपने, उन्होंने सुन लिया कि आज यशोदा जा रही है बांधने कन्हैया को। सारे ग्वाले दौड़े दौड़े अपने अपने घर गए, अपनी अपनी मैया से कहे कि आज यशोदा कन्हैया को बांधने जा रही है। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, दौड़ी दौड़ी यशोदा के घर पे आई। बोली यशोदा तू कन्हैया को बांध नहीं सकती। बोली क्यों? तेरी एक मटकी फोड़ी, हमारे घर से 10-10 मटके ले आ, लेकिन बांधना नहीं, अकेले तेरा अधिकार थोड़े। यशोदा मैया फिर से एक डंडा उठाया और गोपियों को दौड़ाया बड़ी जोर से। वैसे तो तुम शिकायत करने आ जाती हो हैं? और जब सजा देती हूं तो जमानत के पेपर पहले ही लेके खड़ी रहती। चले यहां से, सबको भगा दिया। ठाकुर जी को बांधने लगे। रस्सी ली,
लपेटी शरीर में भगवान के, और जब उस रस्सी की गांठ लगाने की बारी आए तो सिर्फ तदबिदु अंगुल न्यूनम, सिर्फ 2 उंगली वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, गांठ नहीं होती। दूसरी रस्सी ली, उसको ज्वाइंट किया, लपेटा, गांठ लगाने की बारी आए 2 उंगली छोटी पड़ जाए। तीसरी री बांधा, लपेटा, गांठ लगाने की बारी आए 2 उंगली छोटी पड़ जाए। भला भगवान को भी कोई बांध सकता है क्या? है? परमात्मा को भी भला कोई बांध सकता है? नंद बाबा के घर सारी रस्सियां समाप्त हो गई। यशोदा मैया सोच रही है गोपी तो कोई रस्सी देगी नहीं बांधने के लिए। दासी को बोली तू दौड़ के बरसाने जा, वहां से रस्सी लेकर के आ। दासी दौड़ी दौड़ी बरसाने जाती है, वहां से रस्सी लेकर के आई। तो ध्यान देना, भगवान को कभी कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान बंधते भी हैं। कौन सी रस्सी से? बरसाने में क्या है? प्रेम। जब प्रेम रूपी रस्सी बरसाने से किशोरी जी द्वारा आई तो ठाकुर जी उसमें बंध गए। आज यशोदा कन्हैया को बांध करके एक बड़े सी मुसल में बांध दी और काम करने चली गई। अब भगवान उस मुसल को घसीटते घसीटते आंगन से बाहर की तरफ आने लगे। तो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे, पेड़ अगल बगल खड़े थे। बीच में से ठाकुर जी निकल गए, वो मूसल फंस गया। भगवान ने जब थोड़ी सी ताकत लगाए तो दोनों पेड़ टूट के गिर पड़े। अब जैसे ही टूट के गिरे, उसमें से 2 मनुष्य प्रकट हुए। भगवान ने पूछा भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। एक का नाम था नल कुबेर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, हमें धन का अहंकार था, क्योंकि कोषाध्यक्ष कुबेर जी है ना, देवताओं के कोष के मालिक। तो बोले हमें धन का बड़ा अहंकार था, तो हम धन के मद में चूर हो गए थे और हम स्वर्ग की कुछ अप्सराओं के साथ हरिद्वार में गंगा नदी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। ध्यान देना, भगवान चीर चोरी भी खूब किए हैं गोपियों की। जब गोपियां जमुना जी में नग्न होकर प्रवेश करती थी स्नान के लिए, तब भगवान उनके वस्त्र लेकर के कदम्बादि वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे। गोपियां यमुना जी के अंदर से खूब हाथ पांव जोड़ती थी, भगवान वस्त्र नहीं देते थे। गोपियों को सिर्फ एक ही ज्ञान देते थे भगवान, कि जीव को कभी जल के अंदर नग्न होकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में भी वरुण देव निवास करते हैं। जल में कभी नग्न होकर प्रवेश नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान उन गोपियों के चेहरे चुराते थे, वस्त्र चुराते थे। ये दोनों जो कुबेर के पुत्र हैं, इन दोनों ने भी यही गलती करी। गंगा जैसी पवित्र नदी को अपवित्र कर रहे थे। नारद जी ने देखते ही श्राप दे दिया, तुम दोनों अगले जन्म में वृक्ष बनोगे जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे हिल भी नहीं सकते। और जब पुनः इन्हें गलती का पछतावा हुआ है, नारद जी के चरणों में गिरे, तब नारद जी ने इनको कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम दोनों वृक्ष तो बनोगे, लेकिन इतना आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि तुम दोनों जो वृक्ष बनोगे वो गोकुल में नंद बाबा के आंगन में बनोगे। जब ठाकुर जी आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज आपने प्रभु हमारा उद्धार कर दिया। जीवन में किसी भी चीज का मद नहीं होना चाहिए, अहंकार ही हमारा पतन कराता है। एक बार एक गोपी आई कन्हैया से, बोली कन्हैया तुझे मक्खन खाना है? तो बोले दे, मेरे साथ मेरे घर चल। ले गई पकड़ के कन्हैया को। प्रेम देखो, जब कन्हैया को पकड़ के ले गई, अपने घर के आंगन में चारपाई डाल के खुद बैठ गई, ठाकुर जी को खड़े कर दी। खड़ा हो, हाथ में दही लेकर के बोली खाना है? तो कन्हैया ने कहा दे। उस गोपी ने क्या कहा? एक शर्त पे दूंगी। क्या? तो बोले मुझे नाच के दिखा। गोपी ने कहा भगवान को कि मुझे नाच के दिखा। आप विचार करिए कि वो परम पिता परमात्मा, वो जगत पिता जगदीश्वर, जिनके एक इशारे पर पूरी सृष्टि नाचती है, सारे 33 कोटि देवी देवता नाचने लगते हैं,
आज वो परमात्मा गोपी के एक बार कहने पर भगवान ठुमक ठुमक कर नाच रहे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे, तो मुनि पार न पावे। ताही अहीर की छूहरिया छछिया भर छाछ पिना। लिखा है शेष महेश गणेश दिनेश, भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा जी, भगवान गणपति आदि बड़े बड़े देवी देवता जिनका नित्य स्मरण करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र श्री सुखदेव जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के जिन प्रभु के दर्शन के लिए तरसते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को ये गोपियां ताई अहेर की छोहरिया छछिया भर छाछ। भगवान उस जरा से छाछ के लिए नहीं नाच रहे थे, उन गोपियों का प्रेम इतना था, उन गोपियों की श्रद्धा इतनी अटल थी भगवान के प्रति कि भगवान उन गोपियों के वशीभूत हो चुके थे। वो जो कहती थी भगवान को उसे करना पड़ता था। ऐसी एक बार भगवान ने मालिन का उद्धार किया। भगवान मालिन वही है त्रेता में आपने शबरी का प्रसंग सुना था ना, है? जिन्हें भगवान ने दर्शन दिया था, भगवान का भोग लगाया था उसने। बहुत सारे ग्रंथों के अनुकूल अब लोग बताते हैं कि शबरी ने झूठा, आप बताओ कोई झूठा बेर भगवान को खिलाएगा? अच्छा, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है कि आप झूठा करके भगवान को भोग लगाओगे? उसी शबरी का उद्धार भगवान पुनः द्वापर में करते हैं, मालिन बन करके आई। उस समय भी उसने भगवान को फल खिलाया था, और इस समय जब मालिन बन करके आई है तब भी फल बेच रही है। फल का टोकरा सिर पे रख के फल बेचती हुई भ्रमण कर रही है। बेचते बेचते जब नंद महल के बाहर आई, ठाकुर जी ने देखा, दौड़े दौड़े गए, बोले फल दे दे। उसने कहा कुछ तो ला के दो फ्री में। भगवान दौड़े दौड़े गए, चावल की बोरी में हाथ डाले, जितना मिला चावल निकाले ले आए। तो उसने टोकरी नीचे कर दी, बोले इसमें डाल दो। ठाकुर जी डाल दिए, फिर उसने सिर पे रख ली टोकरी। भगवान ने कहा फल तो दे दे। ऐसे नहीं, मेरी गोद में आ। भगवान उसकी गोद में बैठे, मालिन ने फल दिया, ठाकुर जी उतर के चले गए। जब वो मालिन अपने घर गई और टोकरा जब उसने नीचे उतारा, तो भगवान द्वारा जितने चावल के दाने डाले थे उतने मोहरे तैयार हो गए। भगवान उसका भी उद्धार किया। आगे धीरे धीरे ठाकुर जी 4 वर्ष के पूर्ण हुए। अब भगवान को गोकुल से श्रीधाम वृंदावन जाना है। वृंदावन बड़ा पावन स्थान है। अच्छा, कौन कौन गया? हाथ उठाओ जो लोग वृंदावन गए हैं। वाह, सब लोग गए। वृंदावन का अर्थ क्या है जानते हो? वृंदा माने तुलसी, तुलसी मैया का नाम है वृंदा। वृंदा माने तुलसी और तुलसी माने भक्ति। तुलसी मैया कौन है? भगवान की भक्त है। तुलसी माने भक्ति। वृंदावन अर्थात भक्ति का वन है। वहीं पर भक्ति माता और भक्ति माता का सम्मान और ज्ञान वैराग्य को काल ने रचा था। काल के वशीभूत हुए थे। पहले दिन कथा मैंने आपको सुनाई थी, ध्यान से अगर सुने हो तो। आज वो वृंदावन जो है भक्ति का वन है। नंद बाबा कुछ ब्रजवासी बैठ के विचार कर रहे थे कि कंस के पाप से, अत्याचार से हम लोग बहुत दुखी हैं, क्या करें। सब आपस में विचार ही कर रहे थे, तब तक ठाकुर जी की एंट्री हो गई। तो ठाकुर जी ने कही बाबा एक काम करो ना, हम लोग ये
वृंदावन ही छोड़ दे, गोकुल ही छोड़ देते। उसने कहा कन्हैया पागल तो नहीं हो रहा, जाएंगे कहाँ? बोले श्री धाम वृंदावन, विचार कर लो, अगर अच्छा मेरी बात अच्छी लगे तो चलना। आपस में सबने चर्चा करी, सबको लगा कि हाँ भाई चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम इसके पाप से इतने अत्यंत दुखी हैं हम लोग। कोई ना कोई रोज एक नया राक्षस आ रहा है। ये तो भगवान का शुक्र है कि परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है उनसे। सबने धीरे धीरे, सबको बात अच्छी लगी तो सब तैयार होने लगे। बोले आज सब लोग गोकुल छोड़ के वृंदावन चलेंगे। सबने अपना अपना सामान पैक किया। आगे आगे नंद बाबा उंगली पकड़ के ठाकुर जी, पीछे बलराम जी, उनके पीछे सारे ब्रजवासी बढ़िया नाचते गाते झूमते हुए श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। आइए बस एक लाइन में श्री धाम वृंदावन की यात्रा हम लोग भी मानसिक रूप से यात्रा करते हैं, लेकिन बस एक ही लाइन बोलेंगे क्योंकि समय का अभाव है, कथा भी बड़ी लंबी है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम अपार, रटी जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, रटी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपार, हो अपार, रटी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे हो राधे हो राधे अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे, हो राधे अलबेली सरकार। रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो श्री राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। वाको है जय बेनो पारी। रटे जा राधे राधे। वाको है जय बेड़ो पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारी, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को छीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को छीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। हो या में सुर नर मुनि गए हारी। रटे जा राधे राधे। या में सुर नर मुनि गए हारे, रटे जा राधे
पारे रटे जा राधे राधे। तू वृंदावन नहीं आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन नहीं आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन नहीं आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन नहीं आयो तने राधा नाम न गायो। देखो आप लोग तो गए हो, अभी हाथ उठाई दिया, सब लोग वृंदावन गए हैं। तू वृंदावन नहीं आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन नहीं आयो तने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कारे भजे जा राधे राधे। हो तेरे जीवन को धिक्कारे भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे भजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। हाँ जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। राधे राधे अलबेली सरकारी रटे जा राधे राधे। हो राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारी जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारी जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। हाँ भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सभी ब्रजवासी आज श्री धाम वृंदावन पहुंचते हैं। अच्छा, यहां पर भी कंस को पता चल गया कि ब्रजवासी गोकुल छोड़ के वृंदावन पहुंच चुके हैं, और कंस अपनी हरकत से बाज नहीं आया। यहां भी वो राक्षस भेजने लगा। बड़े बड़े राक्षस अकासुर, अघासुर, बकासुर, बघासुर, दुनिया भर के असुर आने लगे। रोज हर दिन कोई ना कोई आता था। एक बार धेनुकासुर भी भेजे थे, गैया बना करके उसने भेजा था। बकासुर बकुले का रूप बना करके आया था। अघासुर अजगर का रूप बना करके आया था। एक बार क्या हुआ, भगवान ग्वालों के साथ, ध्यान से सुनो, भगवान ग्वालों के साथ गैया चरा रहे थे। गैया चरा करके जब भगवान गौधूली में शाम को वापिस आए तो रात को ही कंस द्वारा भेजा हुआ एक अघासुर नाम का राक्षस अजगर बन करके आया और दो पहाड़ थे, उन पहाड़ों के बीच में मुंह फैला के बैठ गया। अगले दिन सुबह जब भगवान फिर से गैया लेकर के ग्वालों के साथ वहां पहुंचे, ठाकुर जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, भगवान तो समझ गए, तो ग्वालों ने देखा तो ग्वालों को लगा, मुझे लगता है रातों रात ये कोई नई गुफा बन गई। अजगर का मुंह गुफा समझ के ग्वाले उसमें प्रवेश होने लगे। जब अंदर प्रवेश होने लगे, भगवान मना किए, ग्वाले नहीं माने, प्रवेश होने लगे। फिर ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया, पीछे पीछे चले गए। अजगर ने मुंह बंद किया, पेट में किसी को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, सारे मूर्छित होकर बेहोश होकर गिरने लगे। भगवान ने कहा, देखो मैं मना कर रहा था, बात तुम्हारे समझ में नहीं आई।
भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार करके अजगर को मुक्ति दी और सभी ग्वालों को भगवान ने मार दिया। ऐसे अनेक राक्षस का भगवान संहार किए। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी भी परेशान थे। ब्रह्मा जी को भी मन में संशय था। ब्रह्मा जी भी ये जानना चाहते थे कि भगवान ही है या कोई चमत्कारी बालक पहुंच गया पृथ्वी पे। जब से गया चमत्कार दिखा रहा है, तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जब ठाकुर जी ग्वालों के साथ गैया चरा रहे थे, तो भगवान की जैसी पलक झपकी, वैसे ही ब्रह्मा जी अपनी दिव्य शक्ति से सारे ग्वाले और सारी गैयों को हरण कर लिए। हर लिए ले जाके ब्रह्मलोक के जेल में बंद कर दिया। अब बेचारे ग्वाले कह रहे हैं, ये कौन हो बाबा जी आप, दाढ़ी वाले, कहां से ले आए हमको, कहां ले आए, छोड़ो हमें बाहर करो, हमारा अपराध क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा शांत बैठो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जरा नीचे देखूं, चलूं क्या हो रहा है। इधर ठाकुर जी जब देखे कि दिव्य दृष्टि से, तो समझ गए ब्रह्मा जी की हरकत है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं इस मामले में तुम्हारा भी दादा हूं। तुम एक बार चोरी किए हो, मैं जब से आया हूं सिर्फ चोरी ही कर रहा हूं। ब्रज में जब से आया हूं मेरा काम ही यही है। जितने ग्वाले और जितनी गैयों का ब्रह्मा जी ने हरण किया था, भगवान अपने अंदर से उतने ग्वाले और उतनी गैया को प्रकट कर दिए। जब ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए, तो ब्रह्मा जी ने देखा जितने ग्वाले जितनी गैयों का उन्होंने हरण किया था, वही ग्वाले वही गैया खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इन्हें तो मैं ऊपर बंद करके आया हूं। दौड़े दौड़े फिर ऊपर गए, देखे तो वहां वो ग्वाले वही गैया बंद थे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये तो यहाँ बंद हैं। फिर भाग के नीचे गए तो उन्होंने देखा वही ग्वाले वही गैया खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो रहा है। तब ब्रह्मा जी समझ गए, जा करके भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि एक ही हो सकता है, एक हो हम द्वितीयो नास्ति है। सब में मैं हूं, मैं ही सब में। अगले दिन भगवान को कालिया का उद्धार करना था। कालिया नाग जमुना जी के अंदर अपने सपरिवार सहित आया और जमुना जी में निवास स्थान बना करके यमुना जी के अंदर रहने लगा। और जब से वो जमुना जी में आया, तब से यमुना जी का जल इतना प्रदूषित हो गया, विषैला हो गया कि जो भी उसका पान करता था, जीव जंतु गैया जो भी पान करता था, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता था। कारण क्योंकि उसमें जहर था, विष था। कालिया नाग के विष का प्रभाव उस जल के अंदर बहुत था। जो भी पिए वो मर जाए। अब अगले दिन भगवान को कालिया को मारना था। भगवान सोच रहे हैं आज नहीं, कल जब गैया चराने आएंगे जब इसको मारेंगे। तो भगवान क्या किए, ध्यान से सुनो। भगवान उस दिन बलराम जी से भगवान ने लड़ाई कर ली। लड़ाई क्यों करी पता है? ठाकुर जी ने सोचा कि भाई अब देखो कितना हो तो बलराम जी कौन है जानते हो? शेषावतारी, शेषनाग के अवतारी हैं। और भगवान अगले दिन किसको मारने जा रहे थे? कालिया नाग को। ठाकुर जी सोच रहे हैं बलराम जी को साथ लेके अगर मारूंगा तो कितना भी हो तो भाई इनके परिवार का ही है वो, इन्हीं की बिरादरी है, मान लो बुरी लग जाए तो है, तो एक ही बिरादरी दोनों की। ये शेषनाग है, वो कालिया है। भगवान सोचे जब कालिया को मारूं तो शेषनाग यानी बलराम जी हमारे साथ ना रहे। तो ठाकुर जी एक दिन पहले जब गैया चरा रहे थे तभी बलराम जी से उन्होंने लड़ाई कर ली। दोनों में लड़ाई हो गई। किस बात को लेके? बलराम जी ने कहा कन्हैया जल्दी चल। ठाकुर जी ने मना कर दी, नहीं हम अपने दोस्तों के साथ आएंगे, तुम जाओ। बोले कन्हैया आज के बाद मैं तेरे साथ गैया चराने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी ने कही मत आना, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दोनों में लड़ाई हो गई।
जब दोनों जने घर पहुंचे यशोदा के सामने, यशोदा मैया से बलराम जी ने कहा मैया आज के बाद मैं इसके साथ गैया चराने नहीं जाऊंगा, ये जाएगा तो अकेला जाएगा, मैं जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा। ठीक है, तय हो गया। अगले दिन बलराम जी को नहीं जाना था। सुबह हुई तो भगवान अपनी ग्वालों की टोली लेकर के और चल दिए गौचारण के लिए। जैसे ही भगवान पहुंचे गौचारण के लिए तो गैयों को छोड़ दिए, गैया चारा प्रसाद पाने लगी और इधर भगवान उसी यमुना जी के किनारे ग्वालों के साथ एक सुंदर सी गेंद खेलने लगे। जब भगवान गेंद खेलने लगे तो धीरे धीरे खेलते खेलते कुछ समय पश्चात भगवान ने उस गेंद को एक ऐसी टूल मारी कि गेंद सीधा यमुना जी के अंदर चली गई। और जैसे वह गेंद यमुना जी के अंदर प्रवेश हुई, सिर्फ एक ही बार उस ग्वाले ने कही कन्हैया तूने मेरी गेंद यमुना जी में फेंक दी, मेरी गेंद लाके दे। भगवान ने कहा भी लाया। भगवान जाने लगे किनारे की तरफ यमुना जी में कूदने। जब कूदने के लिए जाने लगे तो उस ग्वाले को याद आया इसमें कालिया नाग रहता है। कन्हैया रुक जा, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, रुक जा। ठाकुर जी ने कही नहीं अब तो मैं गेंद ला के रहूंगा। सारे ग्वाले दौड़े दौड़े अपनी अपनी मैया के पास गए। यशोदा मैया, नंद बाबा सबको बुलाए। कन्हैया यमुना जी में कूदने जा रहा है। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए वहां पर। जब तक ब्रजवासी आए तब तक ठाकुर जी ने छलांग लगा दी। भगवान जैसी यमुना जी में छलांग लगाए सीधे नीचे पहुंच गए कालिया के पास। इधर ब्रजवासी बड़े करुण भाव से रुदन करने लगे, आज कन्हैया हमारा साथ छोड़ के गया। सब रोने लगे, सब विचार कर रहे हैं अब हमें श्याम सुंदर कहां मिलेगा, अब हमारे साथ कौन खेलेगा। इधर ठाकुर जी नीचे जब कालिया के पास पहुंचे, जब गेंद मांगे तो फुफकार मारने लगा। 2 बार ठाकुर जी ने गेंद मांगी, 2 बार उसने फुफकार मारी। भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। एक हाथ से ठाकुर जी उसके फन को पकड़े, दूसरे हाथ से पूंछ को उठा उठा के खूब मारे अंदर, खूब पटके, बार बार कई बार उठा उठा के पटके। भगवान ने इतना मारे उसको कि उसके मुख से खून की धार, फन से खून की धार बहने लगी। और बहते बहते जब वो धारा जब ऊपर आई जमुना जी के जल के ऊपर, ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासी और भयभीत हो गए। हमें लगता है ये मेरे कन्हैया का खून है, मेरे कन्हैया का रक्त है, अब निश्चित मेरा श्याम सुंदर मेरे हाथ से गया। ब्रजवासी रुदन करने लगे और जैसे ही कालिया को भगवान मारे, इसकी मृत्यु होने ही वाली थी कि इसकी 4 पत्नियां थी। चारों हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई, प्रभु इनसे अपराध हो गया, इन्होंने आपको पहचानने का अपराध कर दिया, आपको पहचान ना सके, इन्हें एक बार जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा जीवन दान तो मैं दे दूंगा, मेरा मारने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले अभी के अभी तुम अपना पूरा परिवार जमुना जी छोड़ के चले जाओ। उसने कहा प्रभु जैसी आपकी मर्जी। भगवान गेंद लिए ऊपर आने लगे। कालिया ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, बढ़िया सुंदर सा फन बनाया। ठाकुर जी को बोला आप ऊपर खड़े हुए। भगवान ऊपर खड़े हुए और मधुर मधुर बांसुरी बजाते हुए ठाकुर जी जमुना जी के ऊपर आने लगे। जब उस मधुर बांसुरी की धुन ब्रजवासियों के कान में पड़ी तो ब्रजवासियों को लगा ये तो मेरे कन्हैया की बांसुरी है, कहां से आवाज आ रही है। धीरे धीरे सबने यमुना जी के बीच में देखा कि ठाकुर जी धीरे धीरे यमुना जी के ऊपर आते हैं। जैसे ही ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा तो सबके अंदर आनंद रूपी हवा बहने लगी, सब नृत्य गान करने लगे, झूमने लगे। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। काली दह पर खेलन आयोरी मेरवारो सो कन्हैया, 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 मेरवारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो
मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली पर खेलने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। भगवान किस गेंद से खेलते थे? काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे पट गेंद बनाई। और काहे को और काहे को बल्ला लायो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। भगवान की गेंद किस चीज की थी? ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की गेंद बनाई, रेशम की पट 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 गेंद बनाई। और चंदन को हाँ चंदन को बल्ला लायो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलने आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलने आयो री मेरो वारो। जय हो, बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। गई दह में, मारी टूल गेंद गई देह में, मारी टूल गेंद गई दह में, मारी टूल गेंद गई देह में, मारी टूल गेंद गई दह में, मारी टूल गेंद गई देह में, मारी टूल गेंद गई दह में, मारी टूल गेंद गई देह में। तो गेंद वो तो गेंद वो तो गेंद के संग धायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली लेबर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली लेबर खेलने आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो 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 सो कन्हैया। काली रहो काली दह पर खेलन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। बोली काली अमरदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
आज भगवान कालिया का उद्धार किए। आज से यमुना जी का जल प्रदूषण रहित हो गया। भगवान गौचारण किए, पुनः घर आए तो बलराम जी से भगवान ने गलती के लिए क्षमा मांगी। कल मैंने आपसे लड़ाई करी थी ना, उसके लिए सॉरी। बलराम जी इतने कठोर तो है नहीं। अच्छा ठीक है कन्हैया, क्योंकि आज ठाकुर जी का काम हो गया। जिस काम के लिए ठाकुर जी ने लड़ाई की थी वो कार्य पूरा हो गया। बोले ठीक है। आज भगवान पुनः ब्रज में घूम रहे हैं, ब्रज के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि ब्रज में जितने घर हैं सब घर में कुछ ना कुछ बढ़िया स्वादिष्ट सामग्री बन रही है। 56 प्रकार के अलग अलग व्यंजन, अलग अलग पकवान बन रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा कहीं किसी घर में देखा है चरणामृत का निर्माण हो रहा है? किसी घर में कुछ बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। ठाकुर जी जब इन तैयारियों को देखे, दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए। मैया ये कैसी तैयारी चल रही है? यशोदा ने कही, कन्हैया हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। बोले इंद्र की? ये कौन है? बोले भगवान है। अच्छा तो तुम लोग ये 56 भोग लगाते हो इंद्र को? बोले हाँ। मैया एक प्रश्न पूछूं? पूछो। इंद्र को तुमने कभी देखा है? बोले नहीं। तो बोले कोई फोटो तस्वीर है इंद्र की? नहीं। तुम लोग जो 56 भोग लगाती हो, इंद्र कभी खाने आता है? बोले नहीं। तुम लोग जो चरणामृत चढ़ाते हो, इंद्र उससे स्नान करने आता है? बोले नहीं। मतलब तुम सिर्फ एक नाम जानती हो मात्र इंद्र, और उसकी पूजा कर रही है। अच्छा जब बिल्कुल साउंड बंद होता है तो समझ में आता है कि आवाज कितनी आ रही है। वैसे जब बस चलता रहता है तो समझ में नहीं आता है ना। तो बोले मैया तू सिर्फ इंद्र का नाम सुनी है और उसकी पूजा कर रही है, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। फिर क्या करें? तो ठाकुर जी ने सलाह दी, मैया हमारे प्रत्यक्ष जो देवता विराजमान है, जो नित्य हमें प्रत्येक चीजों को अन्न जल की उपज करा रहे हैं, साथ साथ हमारी हर चीज से रक्षा कर रहे हैं, हम लोग उन देवता को, प्रत्यक्ष देवता को छोड़ करके अंधविश्वास में पड़ी हो। बोले कौन है? बोले श्री गिरिराज जी महाराज। बोले गिरिराज महाराज की। जो श्री गिरिराज महाराज हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनको छोड़ करके तुम अंधविश्वास में पड़ी हो। मैया मेरे कहने से एक बार तू सबसे चर्चा करके गिरिराज जी की पूजा कर ले, मैं गारंटी देता हूं अगर गिरिराज जी तुझे हर चीज से रक्षा ना करें तो सब कुछ छोड़। मैया एक प्रमाण दूंगा कि जो तू 56 भोग बनाई है, गिरिराज जी उसका पान करेंगे, तेरा 56 भोग वापिस नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। एक बार तो पूजा करके देख। मैया ने बाबा से कही, बाबा ने ब्रजवासियों से चर्चा करी, तो सबने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार कृष्ण के कहने से देख लेते हैं, करो। पूजा हो रही थी इंद्र की, वो ट्रांसफर हो गई गिरिराज जी। अब इधर गिरिराज जी के पूजन की तैयारी चलने लगी बड़े धूमधाम से। अच्छा कौन कौन गिरिराज जी गए हैं जिन्होंने परिक्रमा की? हाथ उठाओ जो लोग गए हैं। काफी लोग गए भाई।
लोग किशन विहार से जाते ही रहते हैं। मैंने तो सुना है यहाँ से भी, यहाँ से बस वगैरह भी जाती है ना। बढ़िया। अच्छा, कितने बड़े हैं गिरिराज जी? जोर से बोलो, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कुल मिलाकर के 21 किलोमीटर। अब विशाल काया गिरिराज जी की 21 किलोमीटर के वह गिरिराज जी, भगवान ने ग्वालों को आदेश दिया, बोले एक काम करो, तुम सारे बल्टी उठाओ, जल भर भर लाओ, गिरिराज जी पे डालो, स्नान कराओ। सब ग्वाले लग गए सेवा में, सब दौड़े दौड़े जाएं, गिरिराज जी को मतलब बल्टी भर के लाएं, गिरिराज जी पे डालें। अब बेचारे 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 बल्टी जल डाल दिए, जहां डाले वहीं सूख जाए, जहां डाले वहीं सूख जाए। ग्वाले थक गए, सांस फूलने लगी, पैर में दर्द शुरू हो गया, पीड़ा होने लगी, हाथ दुखने लगा। ग्वाले बल्टी उठा के दौड़े दौड़े गए और बल्टी लेकर के कन्हैया के आगे पटक दी, फोड़ दी। मैं नहीं करना मुझे कोई पूजा उजा, पकड़ अपनी बल्टी। भगवान ने कहा क्यों भाई, क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहे? वालों ने कहा कन्हैया, सुबह से दोपहर हो गई, जल डाला के ऊपर डाल रहे हैं, तो कहीं दिख रहा है स्नान किए हुए हैं? भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, नाराज मत हो। ठाकुर जी मन से मां गंगा का स्मरण करते हैं और गिरिराज जी पे गंगा मैया का अवतरण हो गया। बोले मानसी गंगा की। गए हो ना मानसी गंगा? मानसी गंगा जो भगवान के मन से प्रकट हुई है, वो गंगा पूरे गिरिराज जी को स्नान कराती हैं और स्नान करा करके भगवान चरणामृत से स्नान कराए। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, आज ब्रजवासियों ने एक प्लान बनाया, बोले एक काम करो, जो गिरिराज जी की पूजा है इसका जजमान किसको बनाओगे? ठाकुर जी को। सबने कहा कन्हैया इसका जजमान, हम लोग पीछे खड़े होंगे, ये खुद पूजा करेगा और हमें प्रूफ देगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। भगवान ने चरणामृत लिए, गिरिराज जी को स्नान कराए, पुनः शुद्ध जल से कराए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से भगवान की पूजा करी। उसके बाद अब विषय आया 56 भोग का। तो ध्यान देना, आज ठाकुर जी के 2 स्वरूप हो गए, 2 स्वरूप हुए भगवान के। कौन कौन से? एक स्वरूप तो सामने खड़ा होकर के गिरिराज जी की पूजा कर रहा है। कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। एक स्वरूप भगवान का सामने खड़ा होकर के पूजा कर रहा है और दूसरा स्वरूप भगवान का ही गिरिराज जी के अंदर प्रवेश होकर के उस भोग का पान कर रहा है। भगवान ही दोनों तरफ हैं, एक तरफ भगवान भोग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान ही उस भोग का पान कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। ब्रजवासी सारे पीछे खड़े हैं, बढ़िया मस्ती में आनंद में झूम रहे हैं। हम लोग भी गिरिराज जी की पूजा करेंगे। गिरिराज जी को थोड़ा बीच में जगह बना दीजिए स्थापित करने के लिए, क्योंकि थोड़ा ऐसे स्थान पर जगह बनाना कि 2-4 माताएं 2-2-4-4 करके परिक्रमा भी कर लें। और आज भगवान स्वयं की पूजा कर रहे हैं। भगवान खुद ही खुद का भोग लगा रहे हैं। मुख्य यजमान द्वारा पूजन करवाइए पहले। और हमारे बीच में गिरिराज महाराज का पदार्पण हो रहा है, सभी दर्शन करें। देखो, कई बार हम कथाओं में देखते हैं, जब परिक्रमा के लिए बोला जाता है तो माताएं ऐसी झुंड बना लेती हैं, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि वो ना खुद चल पाती है, ना उनके आगे पीछे वाले चल पाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे पहले ही है कि यदि आप लोग परिक्रमा करें
तो 2 4 5 7 लोगों की टीम बना करके ऐसे करें, और एक से ज्यादा ना करें, क्योंकि अब आपको लगता है कि बढ़िया, क्योंकि गिरिराज जी का आवाहन करके उनका पूजन होगा विधिवत, तो आपको लगता है हो सकता है मतलब मौका मिल गया है 2 2 3 3 5 5 परिक्रमा कर लें, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि जब वहां जाएंगे गिरिराज जी को परिक्रमा करने के लिए ना 21 किलोमीटर के हैं, एक परिक्रमा के बाद 2 दिन का रेस्ट चाहिए। हाँ, तो इसलिए एक एक परिक्रमा ही करना, एक से दूसरा नहीं। पहले मुख्य यजमान द्वारा पूजन होगा, तब तक हम लोग भगवान का सुंदर सुमिरन करेंगे भजन संकीर्तन सहित, और भगवान का आनंद मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे गिरिराज जी के पूजा की, क्योंकि वहां पर पूजा भगवान अकेले कर रहे थे, बाकी जो ब्रजवासी थे ना वो पीछे खड़े होकर के बढ़िया मस्ती में झूम रहे थे, नाच गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, बड़ा आनंदमय माहौल था वहां का। तो आइए उसी महोत्सव को हम लोग भी श्रवण पान करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की। और भैया बड़ी सुंदर टीम हमारे बीच में, आचार्य मोहित शास्त्री और पायल जी की पूरी टीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लोग अभी आपको पता है कहां से आ रहे हैं, इसलिए लेट हो गए। ये लोग आ रहे हैं 30 हजारी के पास, घंटाघर है ना, 30 हजारी से पहले एक कॉलोनी है बर्फ खाना, बहुत सब्जी मंडी रोड पे, वहाँ ये पूरी टीम वहाँ रहती है, और वहाँ से आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जरा जोरदार ताली इनके लिए बजाएं, क्योंकि ये लोग प्रतिवर्ष वहाँ कथा का आयोजन करते हैं, और बड़ी अच्छी कथा ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्था ये लोग करते हैं वहाँ पर कथा में, और बहुत दिव्य कथा होती है। बोलिए गिरिराज महाराज की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े चढ़े दूध की धारी उधारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो गिरिराज महाराज की।
जो लोग परिक्रमा करना चाहें करके बैठते जाए अपने स्थान पे। उन्होंने कर लिया, ये ध्यान दें। पूजन कराइए ना फिर। ऊपर आ जाए। तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोहे रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे गल में, तेरे गल में, तेरे गल में जंती माल, ओ माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की। कांधे पे कारी कामरिया, तेरे कांधे पे कारी कांवरिया, तेरे कांधे पे कारी कामरिया, तेरे कांधे पे कारी कांवरिया, तेरे कांधे पे कारी कामरिया, तेरे कांधे पे कारी कांवरिया, तेरे कांधे पे कारी कामरिया, तेरे कांधे पे कारी कांवरिया, तेरे मुख पे, तेरे मुख पे, तेरे मुख पे लाल गुलाल, ओ गुलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे इनका माइक कैसे बंद हो गया भैया? तेरे गले में कंठा सोने का, 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 तेरे तेरे गले में कंठा सोने का, तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी रे विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की। प्रेम से मीठी मीठी तालियां।
निकट मानसी गंगा है तेरे मानसी गंगा है, तेरे निकट 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 मानसी गंगा है। जमे नहाए रहे नर नारी ओ नारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज जय रहे। हो विराज महाराज। मुख्य यजमान परिक्रमा करके उसके बाद जो भी करना चाहें प्रेम से एक परिक्रमा करके बैठते जाए। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। है चकले है चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट। जय हो विराज महाराज की। देखो जिन्हें भी परिक्रमा करनी है वो खड़े होकर के एक एक करके और बैठते जाएं। और एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग पीछे हैं यदि किसी व्यवस्था के कारण ना भी कर पाए तो भी आप प्रणाम कर लें बस। ठाकुर जी को वही बहुत है, सच्ची श्रद्धा के साथ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा हो मनवा नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवारी नाय माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। जय हो।
सात कोस की तय परिक्रमा, 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 सात कोस की तय परिक्रमा।